नमस्कार दोस्तों, रात के करीब 10 बजे मैं इस वक्त हूँ दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास, गाज़ीपुर बॉर्डर के पास। और जहाँ मैं अभी हूँ ये NH-24 का सर्विस लेन है। आज मेरा मकसद है कि आपको मैं दिखाऊं कि NH-24 के सर्विस लेन पर और NH-24 के 2 लेन पर किस तरह से आंदोलनकारी किसानों ने मोर्चेबंदी की है, यहाँ जमावड़ा किया है और कितनी दूर तक कैसे किसान यहाँ डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं एक ट्रैक्टर से चल रहा हूँ, एक युवा इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं, कुछ युवा यहाँ ट्रैक्टर पर पीछे हैं और इन सब की कुछ जिम्मेदारी है। जब मैं यहाँ इनसे पूछ रहा था पता चला कि पीछे कुछ नए टॉयलेट लगे हैं, चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ ठहरते हैं, उनके लिए इंतज़ाम की व्यवस्था ये लोग देख रहे हैं। अब इनसे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कुछ तस्वीरें दिखाऊँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे टेंट हैं जो अभी बीते 4-5-6 दिनों के भीतर लगाए गए हैं और ये आपको दिखाऊंगा आगे तक कि कैसे NH-24 के इस लेन को, जो यूपी से दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क है, वो 2 सड़क कैसे बंद करके यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इधर भी देख पा रहे हैं आप, इधर भी टेंट लगे हैं और इस ठंड की रात में जब गर्म कपड़े पहनकर भी आप बाहर निकलें तो भी ठंड लग रही है, तो इस टेंट में, त्रिपाल के इस टेंट में, तंबू कनातनुमा इस टेंट में किसान सो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सोने का वक्त है। सुबह 4:30-5 बजे से जगते हैं, प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, उससे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और उसकी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं। इधर भी आप टेंट देख रहे हैं, उधर भी टेंट देख रहे हैं। ये बताइए कि आप कब से हो और आप अभी बताया कि आप लोग जो पीछे टॉयलेट हैं वो सफाई की जिम्मेदारी या सफाई करवाने की जिम्मेदारी आप लोग की है। कहाँ से आए हो और कब से हो? जी, हम यूपी बिलासपुर से आए हैं और हम यहाँ पे पिछले ये महीने की 3 तारीख से आए हुए हैं और हमें जो वॉलंटियर का ये हमें जो बैच दिया गया है और हमें ये 16 मेंबर जो हमें टीम में शामिल किए गए। हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो भी किसान, नया किसान आ रहा है, ट्राली से आ रहा है, हमें उसे टेंट की व्यवस्था पूरी करके देनी है और जहाँ जो मेन प्रॉब्लम होती है वो... एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ। इधर का टेंट देखिए, ये थोड़ा अलग किस्म का टेंट है। ये वाटरप्रूफ टेंट है जो 5-6 दिन पहले यहाँ लगाया गया है। एक टेंट में 7 या 8 लोग सोते हैं, उसके पीछे छोटा टेंट भी है जिसमें एक टेंट में 2 आदमी सो सकता है और ये यहाँ से लेकर करीब 200 मीटर तक ये टेंट लगाए गए हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया, टेंट सिटी कैसे बन गया, ये आप देख पा रहे हैं। हाँ, आप बता रहे थे। और इधर भी टेंट है, ये साथ साथ आप तस्वीरें भी देखते चलिए। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किसानों का जमावड़ा कितनी दूर तक है और साथ साथ कितनी व्यवस्था कैसे किसान खुद कर रहे हैं और ऐसे वॉलंटियर्स कर रहे हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। जी, हमें एक बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट को पीसफुली रखना है। हमें ड्यूटी दी गई है कि दिन में और रात में। अब हमारी सुबह 8... बीच में रोकना पड़ेगा। यहाँ पुलिस वाले आप देख पा रहे हैं, चूँकि यहाँ आंदोलनकारी किसान हैं इसलिए पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी पर, बीच में टेंट में बहुत सारे पुलिस वाले भी यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, बीच बीच में बात करूँगा, तस्वीरें भी दिखाऊँगा ताकि लोगों को समझ में आए। और हमें ये ड्यूटी दी गई है कि किसी भी नए किसान को जो भी यहाँ पे है उन्हें किसी चीज़ की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब ये देखिए बगल में जैसे लंगर चल रहा है, अभी 10 बज चुके हैं, बल्कि अभी मैं देखूं तो लगभग 10:30 बज रहे हैं और ये अभी भी यहाँ लंगर चल रहा है। मतलब जो लोग देर से आए या जिन्होंने पहले खाना नहीं खाया उनके लिए अभी भी देर रात तक ये लंगर। कितने बजे तक? जी, ये 12 बजे तक लंगर चलता रात। छोटी बात है, देखिए हम जितने भी जने हैं यहाँ कोई अग्नि नहीं सेक रहा, पर उधर देखिए पुलिस वालों के लिए हमने स्पेशल आग जला के छोड़ रखी कि कोई प्रशासन का बंदा जो हमारे लिए तैनात है, जो हमारे लिए तैनात है, हम बाकी की बात नहीं कर रहे। देखिए आग जला के दे रखी है, चाहे दिखा सकते हैं आप। ये दिखाइए, देखिए ये जो पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, यहाँ नहीं है, वहाँ पर कोई आग नहीं सेक रहा है, पर हमने इनके लिए व्यवस्था है सोने के लिए वहाँ। और पीछे मंच है। अब है हमारे कैमरा सहयोगी, मंच भी दिखाएं। उसी मंच पर दिन भर जो किसान नेता हैं उनके भाषण भी होते हैं। और ये जो पीछे सड़क है, इसी सड़क पर जहां ये आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं, इसी सड़क पर पीछे लगभग 300 मीटर पर सुबह भीड़ जुट जाती है। अभी जो अपने टेंटों में किसान हैं, जो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो सारे किसान इस सड़क पर होते हैं। करीब 300 मीटर तक हज़ारों किसान सड़क पर दिखते हैं। और अब जिस लेन में हूँ, ये भी सर्विस लेन है आपको बताऊँ, और
ये सर्विस लेन दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाली सर्विस लेन है। आगे नोएडा का सेक्टर 2 है, 62 है। और इस सर्विस लेन पर दोनों तरफ यहाँ भी टेंट भी है और लंगर भी चल रहा है। ये देखिए जैसे अभी भी लंगर चल रहा है और ये लंगर आपको हर कदम कदम पर ऐसे लंगर दिखेंगे। ये दाएं तरफ आप देखेंगे ये ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं और जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं सब में सोने के इंतज़ाम है। सबको ऊपर से किसी को वाटरप्रूफ किया गया है, किसी में त्रिपाल लगा है, किसी में आप देखिए वहाँ किसान सो रहे हैं। अगर ऐसे देखें तो सिर्फ ऊपर एक प्लास्टिक की चादर है और नीचे किसान सो रहे हैं। ऐसे ये सारे टेंट में देखिए यहाँ सब किसान सो रहे हैं और उनके परिजन भी हैं। और एक ख़ास बात गाज़ीपुर के इस इलाके में ये हुआ कि 2 दिन पहले तराई के इलाके से, उत्तराखंड के इलाके से हज़ारों युवा अचानक आए। कैसे आए वो भी इनसे पूछूंगा। कल के वीडियो में भी, परसों के वीडियो में शायद मैंने बताया है। और युवाओं की तादाद अचानक यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी। उन्हीं में से बहुत सारे युवाओं ने यहाँ की व्यवस्था संभाल रखी है। इस आंदोलन में ये भी देखने की बात है कि किस तरह से व्यवस्था आंदोलन में जो किसान हैं या किसान से जुड़े या उनके परिवार के जो युवा हैं वही कैसे इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं ताकि बाकी लोग जो बुजुर्ग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। आप कुछ और बता रहे थे। और जैसे ये वॉलंटियर है तो ये संगठन है कोई आप लोगों का? नहीं, ये संगठन है सर, ये हमारा सेवा के लिए है। कहीं किसी को दिक्कत है, कोई लेडीज़ जहाँ कोई परिवार आ रहा है लेडीज़ का, हम उनके लिए तैनात हैं। जहाँ कोई गतिविधि गलत हो रही है उसके लिए तैनात हैं। जहाँ किसी को कोई भी समस्या है, चाहे किसी भी चीज़, कंबल की है चाहे सोने की है, वो हमें कॉल करते हैं। हम उनको रेजिमेंट करके वहाँ सुलाते हैं, खाना पानी उसी तंबू में हम पहुँचाते हैं। जो नया आता रात को, इसलिए हम सारी रात यहाँ तैनात रहते हैं। सारी रात तैनात रहते। एक आपने कहा कि गलत गतिविधि, गलत, अब ये तस्वीर भी अब है, आप दिखाते जाइए। लोग अभी भी यहाँ अलाव ताप रहे हैं, मतलब अलाव जल रहा है और पीछे लंगर चल रहा है। गलत गतिविधि से क्या मतलब? गलत गतिविधि ये है, जो हमारा बैरिकेटर है, जो बंदा दिल्ली में पीते, हर कोई, कई बंदे पीते हैं, दारू ड्रिंकिंग करते हैं, वो जानबूझ के यहाँ आते हैं कि हम बॉर्डर से ही निकल के जाएंगे। जो तो बंदा नॉर्मल है, जो सही है, उसे पता है भी किसान बैठे हैं, मैं इधर से नहीं जाऊँगा। पर कई बंदे ऐसे शरारती आते हैं, उनको रोका जाता है, समझाया जाता है बकायदा, भी ये आपका रोड नहीं है, ये बंद है, ब्लॉक है। कहीं अगर किसी को इमरजेंसी है हम निकालते हैं। तो ये व्यवस्था भी देखते हैं। इनके हाथ में वॉकी टाकी भी देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले फिर कुछ तस्वीरें दोनों तरफ आप देख रहे हैं। अब ये जितने ट्रैक्टर्स हैं, इन सारे ट्रैक्टर्स में जैसे दिख रहे हैं, सारे ट्रैक्टर्स में और उसके नीचे आपको दिखेंगे, बल्कि कुछ जगह ट्रॉली के नीचे भी किसान सो रहे हैं। यहाँ भी देखिए अलाव जल रहा है। फिर यहाँ अब है, इस साइड भी दिखाइए, ये देखिए ऐसे प्लास्टिक की ऊपर से एक चादर है और नीचे किसान सो रहे हैं। अब हर जगह आपको ऐसे ही दिखेगा, ये ट्रक में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, और सबसे बड़ी बात, बहुत जगह ट्रॉली के नीचे उसमें हर उम्र के लोग हैं। और मैंने कई बार तस्वीरें दिखाई है, 70-80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं और 20 दिन, 15 दिन, 25 दिनों से बैठे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आज मेरा मकसद ये दिखाने का था, कल एक वीडियो में मैंने आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे 11.5 किलोमीटर की लंबी कतार है। आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर कितनी लंबी कतार हो गई है और बीते 5-6 दिनों में इनकी संख्या कैसे बढ़ी है, वो दिखाने का मेरा मकसद था। हमारे साथ आप कहाँ से आए हो? हम बिलासपुर से आए हुए हैं। तो आप किसानी करते हो, क्या करते हो? हाँ जी, मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं +2 में हूँ और मेरी +2 की स्टडी चल रही इस टाइम, और हम फार्मिंग करते हैं। तो हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, पापा दादा सब आए हुए हैं। हमारा भी दिल कर रहा कि हमें भी जाना चाहिए। हमारे खिलाफ है जो 3 कानून जो से बना रखे हैं इन्होंने, इसलिए हमारे अंदर भी जज्बा भी हम भी जाएं। हमारे और भी साथ में हमारे गांव से काफ़ी ट्रैक्टर ट्राली आई हुई हैं, तो इसलिए हम सारे जाने आए हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हो? सर मैं भी सेम डिस्ट्रिक्ट रामपुर और तहसील मेरी बिलासपुर है। तो आप क्या करते हो? मैंने सर +2 कंप्लीट की है और मैं आइल्स की कोच तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पापा फार्मिंग करते हैं। तो आपके पापा भी यहाँ हैं? हाँ जी, मेरे पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पापा ने कहा कि किसानी में अब हमारा भी थोड़ा समर्थन चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता, इसलिए तू चला जा, इसलिए पापा की जगह मैं आया हुआ हूँ। अच्छा, किसी के फादर नहीं आए तो आए, और किसी के फादर और ग्रैंडफादर यहाँ हैं इसलिए वो आ गए, और इसलिए युवाओं की तादाद आप देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे युवा वॉलंटियर्स की भूमिका में हैं, यहाँ के इंतज़ाम देख रहे हैं। अब ये फिर देखिए, ये सड़क के किनारे, ये बार बार मैं बताता हूँ,
NH24 की, जहां मैं चल रहा हूं ये सर्विस लेन है, और इसके बगल में जो सड़क दिख रही है वो NH24 है। उस पर पूरी तरह से किसानों का जमावड़ा है, और ये बगल में आप दोनों तरफ लगातार कई लेन में आप ऐसे टेंट देखेंगे। ये देखिए, अब यहाँ जैसे वाटरप्रूफ छोटे छोटे टेंट बनाए गए। इस हर टेंट में 2-2 आदमी रहता है, 2-2 बंदे रहते हैं, और ये कोई भी आके रह सकता है। कोई भी भाई साहब, कोई भी आए जो रात को ये सेवा जो बंदे आते हैं हमारे सेवा दे जाते हैं, कोई 200 टेंट दे जाता है, कोई 100 टेंट दे जाता है, और खुद भी लेके आते हैं अगर ज़रूरत अनुसार। और हमने जो खुद के लिए टेंट तैयार करा है, जैसे ये टेंट है, आगे दिखाना, 100 मीटर लंबा टेंट का एक पूरा शेड बना रखा है। उसमें जो बंदा नया आ रहा है, इमरजेंसी रात को आ रहा है, जिसको प्रॉपर नहीं पता मैंने कहाँ लगना है, उसकी ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी वहाँ लगवा के हम करवाते हैं, हम सीधा उसको टेंट में सलवा देते हैं। और ये नीचे अभी देखिए फिर उधर लंगर चल रहा है, और ये 24/7 लंगर चलता है यहाँ पे। अच्छा, ये बताया इन्होंने कि ये लंगर जो अभी आप देख रहे हैं ये 24/7 24 घंटे ये लंगर चलता रहता है, क्योंकि शायद रात विरात कभी भी कोई आता है, बिल्कुल देर रात हाँ जी। कभी भी लोग आते हैं, इसलिए ऐसे जो लोग पूर्णपुर, बंडा, पीलीभीत, जो नेपाल बॉर्डर से किसान आ रहे हैं उधर से, वो अब चलते हैं, सुबह चलते हैं, उनको टाइम लग जाता है। ट्रैक्टर ट्राली से ज़्यादा 15-16 घंटे लगते हैं उधर से आने में। तो जो दिन में चलेगा वो सुबह चलेगा, वो रात को पहुंचेगा 12-1 बजे। तो हमारी टीम जो वॉलंटियर्स की टीम है हर जगह तैनात है, उनको हर चीज़ सुविधा देने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, और ज़्यादा हद तक कि सुबह वॉशरूम में। आप जो सुविधा दे रहे हैं तो आपके पास ये सुविधा कहाँ से आ रही है? जी, हमें जो हमारे गुरुद्वारा साहब हैं नानकपुरी टांडे और नवाबगंज वाले बाबा जी वीर जी हैं, और जंटा बाबा जी हैं नानकपुरी कार सेवा से, वो उन्होंने हमारी एक टीम तैयार करी है 16 बंदे द्वारा जो है बंगला साहब से, वहाँ से कार सेवा से। हाँ, कार सेवा। अब ये बात गुरु नानक का लंगर है, गुरु नानक की सब कुछ गुरु नानक ही कर रहा है। हम ये एक खास बात है जो बार बार हर वीडियो में आपको मैं बताता दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे ख्याल से लगभग 100 मीटर, ये बता रहे 100 मीटर लंबा ऐसे प्लास्टिक की चादर से ढककर वाटरप्रूफ है, और इसमें अंदर कुछ गद्दे लगे हैं, और उसके बाद रजाइयाँ हैं, ताकि उसमें जो भी किसान जहाँ से भी आए इसमें वो रात गुजार सकें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें हम इसमें रखते हैं, तलाइयाँ, कंबल, गर्म कंबल, और यहाँ तक भर गया था आज, और हमने आगे फिर इसको चालू करवा दिया है। रुकिएगा, यहीं से आप अब यहीं रहिएगा, सिर्फ मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, आप रुकिएगा। ये जैसे देखना ज़रूरी है, आप जो यहाँ पर किसान हैं और कैसे इस रात में ठंड में कैसे यहाँ सो रहे हैं, इनको भी ज़रा आप देखिए। और ये इन्होंने बताया कि लगभग 100 मीटर तक ये इंतज़ाम किया गया है। अब ये अंदर जैसे किसान ये सब सो रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अंदर की। अब सोने का वक्त है, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और ये बहुत दूर तक, करीब 100 मीटर तक ऐसे कनात से घेरा गया है। और कनात क्या है, ऐसे प्लास्टिक है, सिर्फ वाटरप्रूफ है ताकि रात में ओस की बूंदें ना गिरे। लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि ऐसे सड़क के किनारे इस प्लास्टिक के भीतर, इस प्लास्टिक से कवर करके सड़क पर सो रहे हैं। और इसमें कल जैसे बूंदाबांदी रात को होने लगी थी करीब 9-9:30 बजे, तब लगा अगर बारिश हो जाएगी तो क्या होगा। बारिश में आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बारिश, हल्की भी बारिश हो जाए तो इनकी रात कैसी होगी। जहां ये सो रहे हैं उस सड़क पर पानी की धार चलेगी। तो ऐसी मुश्किलों की आशंका के बीच ये किसान यहाँ भी, अभी मैं दिखाता हूँ कितनी दूर तक है, क्या कितने किलोमीटर तक है, लेकिन इस तरह से ये आकर डटे हुए हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। फिर चलते हैं आगे की तस्वीरें फिर आपको दिखाऊंगा। इस पे हाथ मत लगाना है। ये आप बता सकते हो कि ये लगभग यहाँ से अगर हम शुरू करें और नीचे जहाँ राकेश टिकैत के लोग बैठे हैं और फिर ऊपर हाईवे की तरफ, ये टोटल कितना किलोमीटर होगा? ये 2 लाइनें लमसम 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबी कतार है। दोनों साइड लगाए तो 9 किलोमीटर हो रहा है। 9 किलोमीटर। हाँ, तो 8 से 9 किलोमीटर लगभग है, क्योंकि एक लेन वो है, एक लेन ये है, ये सर्विस 3 लेने हैं, 3 लेने हैं। 3 लेन हो गया। हाँ, उधर 2 हाईवे की जो सड़क है वो यूपी से दिल्ली वाली, और ये सर्विस लेन है जिस पर मैं चल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। तो 3 लेन है और तीनों लेन में किसान है, और लगभग 2.5-3 किलोमीटर तक। और उसके बाद पीछे जहाँ
राकेश टिकैत के बहुत सारे समर्थक, किसान यूनियन के से जुड़े किसान, वो एक फ्लाईओवर के नीचे, इसी एलिवेटेड रोड के नीचे उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। अब ये जगह ख़त्म हो रही है, यहाँ से वापस लौटते हैं। हमारे पंजाब से जो हमारे भाई हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी की सुबह ज़रूरत पड़ती है नहाने के लिए, तो ये लकड़ी के ट्राली और ट्रक भर भर के हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि सुबह गर्म पानी और लकड़ी के लिए, लंगर के लिए लकड़ी, अगर गैस है तो हर चीज़ की सुविधा जो है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुरुद्वारे के संगठन हैं, वो हमें इस चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पे। हर चीज़ यहाँ से हम लोग यू टर्न लेते हैं और उसके बाद आपको वो जगह भी दिखाऊंगा। मेन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से हम अंदर जो बैरिकेटिंग होती है, हमारे यहाँ वॉलेंटियर्स बंदे खड़े रहते हैं। अब ये ड्यूटी लगी हुई है हमारे भाइयों की, ये सबकी भाइयों की ड्यूटी है यहाँ पे। अच्छा, ये 24/7 ड्यूटी चलती है इनकी, 24 घंटे ड्यूटी चलती है, 12 घंटे की सुबह की शिफ्ट है, 12 की रात की शिफ्ट है। अच्छा, देखिए पीछे बैरिकेटिंग किया हुआ है, बैरिकेटिंग के बाहर जो दिख रहे हैं वो इनके वॉलंटियर्स हैं और सबके पास ऐसे वॉकी टाकी है, तो बड़े वेल कनेक्टेड हैं, वेल मैनेज्ड। यही इस आंदोलन की खासियत है, बहुत ही प्रॉपर ढंग से मैनेज किया गया। तो ये बताइए, ये जो मैनेजमेंट है इसको कौन संचालित करता है या कहाँ से कंट्रोल होता है, किन लोगों का आइडिया है, या इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनल अथॉरिटी कौन है? ये हमारे गुरुद्वारा साहब के जो नवाबगंज गुरुद्वारा साहब हैं, जो हमारे यूथ के लीडर हैं, जो हमारे, उनको बाबा जी भी हम कहते हैं, और वो यूथ को आगे बढ़ाते हैं। और ये सब आइडिया यूथ का है कि ये यूथ आगे आके ये सारी सिक्योरिटी का जो मैनेजमेंट है वो लीड कर रहे हैं। हमारे दो बड़े भाई हैं जो लीडर हैं, हेड हैं, वाइस दो, एक वाइस हेड है, एक हेड है। तो यहाँ से तीन तारीख से लगातार यहाँ पे हम चल रहे हैं ऐसे ही, और सब ये चीज़ें दिखाते रहिए। और मैनेजमेंट का ऐसे प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। कोई कंप्लेन अपना, अभी देखिए जैसे रात बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये जो यहाँ पर इनके लिए टेंट ही कहेंगे ना इनको, ये वाटरप्रूफ टेंट, हालांकि टेंट मतलब बहुत उस तरह से शादी ब्याह में जो महंगे टेंट होते वो नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक वाटरप्रूफ शीट है वो लगाया जा रहा है ताकि किसानों की तादाद बढ़े। तो इसमें रात को ये इधर टेंट लगाने का ये मकसद है, क्योंकि ये रोड की ये इधर को ढलान है, अगर बारिश आती है तो ये पानी की कोई भी ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि जहाँ पानी अंदर जा रहा है या पानी ऊपर गिर रहा है, ऊपर वाला पानी पीछे चला जाएगा और जो आगे आएगा वो ढलान से नीचे चला जाएगा। परली साइड पे व्हीकल का अरेंजमेंट कर रखा है कि इधर सारे व्हीकल खड़े होंगे, और इधर टेंट का जो कर रखा है, टेंट का अरेंजमेंट कर रखा है। और यहाँ से ये टेंट हमने पहले 100 मीटर का करा था, आज हमारे पास आधा किलोमीटर लंबा टेंट लगा हुआ है जो प्रॉपर एक वे में है, और उसमें पार्टीशन कर रखे हैं, सेपरेट भी है और लॉन्ग टेंट भी है। आप कहाँ से आए हो? हम जी हरिद्वार के पास से आए हैं, लक्सर से। आप भी किसानी करते हो, खेती करते हो? करते हैं सर। तो आप कब से हो यहाँ? हम सर 5 दिन हो गया हमें यहाँ पे, 5 दिन से आए यहाँ पे। तो 5 दिन से हैं। अब चूंकि बहुत सारे वीडियो में इनकी मांग, कृषि कानूनों को लेकर इनकी राय, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, बहुत बार बात कर चुका हूँ। और आज दोपहर में भी मैंने राकेश टिकैत से लंबी बात की थी। कल मैंने दर्शन पाल, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत अहम सदस्य हैं, उनसे भी लंबी बात की थी। गुरुनाम चढ़ूनी से भी लंबी बात की थी। इन किसान नेताओं से आधे घंटे की बात है जिसमें विस्तार से बात की गई है। उनकी बातें समझेंगे किसान नेताओं की, तो आपको पता चलेगा कि उनकी मांग, उनकी समस्या और सरकार से उनकी आशंका क्या है। तो इसलिए मैं उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करने की बजाय मैं इनके इंतज़ाम आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे लगे कि आंदोलनकारी किसान किस ढंग से, किसान और किसान से जुड़े लोग किस ढंग से यहाँ व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये हमारा स्टोर रूम है। अच्छा, कोई भी चीज़ 1 से लेके 100 तक आप एक बार ये दिखा दें, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ किसी को चाहिए तो यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है। किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी चीज़, कंबल हो, खाने का सामान हो, अगर रजाई हो, कपड़े हो, इनर हो, अगर ठंड से बचने का किसी भी चीज़ का, तरपाल से लेके हर चीज़ मिलेगी यहाँ। चलिए वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों का स्टोर है? अच्छा, यहाँ से हमारे 4-5 स्टोर हैं। अच्छा, तो उनमें से एक स्टोर हमारा ये है। स्टोर रूम नंबर 2 ये है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? रुद्रपुर से। तो यहाँ कंबल, रजाइयाँ या गद्दे? अच्छा,
हमारे पास वॉशिंग मशीन पड़ी है, अच्छा, कपड़े धोने के लिए। हमारे पास गद्दे पड़े हैं, हमारे पास इनर पड़े हैं, और हमारे पास तरपाले पड़ी हैं। अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए सिस्टम पड़ा है। अच्छा ये बताओ, चूंकि ये सवाल हर बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं और मैं हर आदमी से पूछता हूँ, इतना इंतजाम कैसे हो रहा है, कहाँ से ये सब आ रहा है? ऐसा है जी, हमें नशा है सेवा करने का। जो सिख कौम है उसे नशा है सेवा करने का, तो इसी करके इंतज़ाम हो रहा है। आप पीछे 500 साल से आप देखते आए लोगों की, आपने सुना भी होगा और देख भी रहे होंगे। हाँ जी, जो लंगर चल रहा है, इसमें कहाँ से पैसा आता है, यहाँ पे हम बाद में पहुँचते हैं, पहले बंदे पहुँच जाते हैं सेवा करने के लिए जी। हाँ, तो ये देखिए कम शब्दों में इन्होंने बता दिया कि नशा है सेवा का। और मैंने कई वीडियो इस पर बनाए हैं कि कैसे सेवादार की भूमिका में हर सिख, हर सरदार या हर पंजाबी किस तरह से असरदार भूमिका निभाता है, और उसे लगता है कि उसने सेवा किया, कुछ भी अपनी भूमिका निभाई तो उसका जीवन सार्थक हो गया, इसी अंदाज में लोग करते हैं। इसलिए यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जब इतने सामान देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग, इनमें कुछ और तलाशने की कोशिश मत करिए, पहले सीखिए और समझिए कि सेवा क्या होती है, तब आप शायद समझेंगे कि दरअसल ये इतने इंतजाम जो हो रहे हैं इसके पीछे हज़ारों लोग हैं जो अपने अपने ढंग से जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कर रहे हैं। चलते हैं अब आगे, बस अब तेज़ी से चलेंगे, ख़त्म करेंगे। अब ये जैसे तिराहा है, अब मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, ये भी सर्विस लेन है, और ये बगल में NH-24 की 2 लेन है जिस पर किसानों के जमावड़े हैं, टेंट है। और अब ये चल रहा हूँ सर्विस लेन में नीचे की तरफ, मतलब दिल्ली की तरफ। और ये पीछे यहाँ से करीब 700-800 मीटर आगे राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनके जत्थे वहाँ पर हैं। और अभी तक जो आपने देखा, ये उत्तराखंड के तराई इलाके, यूपी के पीलीभीत और आसपास के इलाके से ये किसान आए थे। लेकिन अब जो जहाँ चल रहा हूँ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज़्यादा हैं जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। और उनके दोनों तरफ आप यहाँ टेंट देख रहे हैं। ये जैसे VM सिंह जो पीलीभीत के किसान नेता हैं, उनके समर्थकों का ये टेंट है। और ऐसे दोनों तरफ से ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट जो लगातार आप देख रहे हैं। और ट्रैक्टर एक बड़ी स्ट्रेंथ है, और ऐसे ट्रैक्टर को देखकर या ट्रैक्टर पर ऐसे नौजवानों को देखकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, ये तो धनी किसान है, ये तो पैसे वाले किसान हैं, ये तो किसान लगते नहीं हैं, इनकी शक्ल किसान जैसी नहीं है, इनके कपड़े किसान जैसे नहीं है। ये वो किसान हैं जो ये ट्रैक्टर अपनी खेतों में चलाते हैं। और कह सकते हैं बहुत सारे किसान ऐसे हो सकते हैं कि खुशहाल किसान है, वो फटेहाल किसान नहीं है। लेकिन चूंकि प्रवृत्ति फटेहाल किसान को देखने की है, इसलिए अगर ट्रैक्टर पर कोई किसान दिखता है और थोड़ा खुशहाल दिखता है तो लोगों को लगता है ये तो नकली किसान है। लेकिन दरअसल इस ट्रैक्टर से खेती करते हैं। आप सोचिए, हज़ारों ट्रैक्टर ऐसे हाईवे पर अगर 32 दिनों से पार्क है, 33 दिनों से, जिस ट्रैक्टर को खेतों में होना चाहिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसकी कोई वजह नहीं होती तो ये किसान यहाँ क्यों होते। अब सवाल उठता है, सरकार और किसान नेताओं की जो बैठक होने वाली है 30 तारीख को, उस बैठक में कोई रास्ता निकलता है क्या किसान आंदोलन अंजाम पर पहुंचता है? इसका इंतज़ार होगा हमें भी, आपको भी। फ़िलहाल अब मैं फिर आगे आ चुका हूं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब अगर 3 लेन को जोड़ेंगे 8 से 9 किलोमीटर तक ये कतार है किसानों की। अब ये पीछे आ गए जहां किसान यूनियन के नेता हैं और राकेश टिकैत, उनके बहुत सारे साथी हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ जमावड़ा है किसानों का, और वो आप देख पा रहे हैं। अब है वहाँ दिखाइए, वो झुंड दिख रहा है। और ये अक्सर कोई न कोई टेलीविज़न वाला, हालांकि उसमें बहुत टेलीविज़न के चैनल यहाँ आने से बचते हैं, लेकिन कोई शायद वहाँ लोग शूटिंग कर रहे होंगे, वो होगी। और ये फ्लाईओवर है, इसी फ्लाईओवर के नीचे कई बार मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। और यहाँ सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, ये देखिए ट्रैक्टर पर, इधर दिखाइए, अब है इस साइड भी दिखाइए,
इधर जो ट्रैक्टर में लोग बैठे हैं और ये सब किसानों के जत्थे हैं। देखिए ट्रैक्टर पर वहाँ देखिए खुले ट्रैक्टर में भी लोग सो रहे हैं। अलाव अभी भी चल रहा है। अब रात के करीब 11:30 बज चुके हैं और यहाँ देखिए ये हुक्का चल रहा है 11:30 बजे रात को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये किसी ज़िले से आए होंगे, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, और ये पूरा जत्था यहाँ है। अब वापस उसी जगह से चलेंगे जैसे चले थे। और ये जो पूरा इलाका था मैंने आपको करीब करीब दिखा दिया। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाज़ीपुर के इस इलाके में किसानों का कितना बड़ा जत्था है। और ये जत्था 33 दिनों से है। 35वां दिन होगा जब भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच अब बैठक होनी है। तो फिलहाल मेरा मकसद दोस्तों यही था कि आपको बता सकें, दिखा सकें। मैंने पहले सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दिखाई, आज आपको गाज़ीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाई। कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप वीडियो देखें तो टिकरी बॉर्डर से किसानों की कतार, टिकरी बॉर्डर में पर जो किसान बैठे हैं वो कितनी लंबी दूरी तक कतारबद्ध है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही आप वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे लगे कि आंदोलन में कुछ ऐसे अवांछित तत्व भी हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है आप लोग उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और बाकी सरकार और किसान नेताओं के बीच है कि कैसे कोई रास्ता निकलता है। फिलहाल आप सबका शुक्रिया। शुभ रात्रि।